अच्छा व्यूअर्स, ये इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, कब होने हैं, अभी होने हैं, बाद में होने हैं, केयर टेकर सेटअप आना है, नहीं आना है, कब आना है, कौन सा आना है, कितनी देर के लिए आना है, उसके बाद क्या सेटअप बनना है, ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें। ये फैसले किसने करने हैं? क्या कोई ये जो जमहूरी हुकूमत है उसने करने हैं, या जो पार्टी के अंदर हैं जो, या जो हुकूमत के अंदर हैं उन लोगों ने करने हैं, या जो हुकूमत से बाहर हैं इस वक्त रफड़ डाल रहे हैं उन लोगों ने करने हैं? और नहीं करने हैं, ये गैर जमहूरी हुकूमत ने करने हैं। और वो जिस तरह से भी कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, वो गैर जमहूरी हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, गैर जमहूरी लोगों ने करना कहना चाहिए कि गैर जमहूरी लोगों ने करने हैं। उन लोगों ने ये फैसले करने हैं, और सब लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं या उनको कन्विंस नहीं कर रहे, सब लोग उन्हीं को प्रेशर डाल रहे हैं और वो भी सब पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि ये सब कुछ होगा कैसे? क्या इन्होंने जमहूरी इदारों ने आपस में मिलकर फैसला करना है इस चीज़ का? उन्होंने आपस में मिलकर फैसला नहीं करना, उन्होंने तो आपस में बैठना ही नहीं है, तो फैसला क्या करेंगे? तो ये जो रफड़ चल रहे हैं, ये कहाँ तक पहुँचेंगे और कैसे, कहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? खान साहब ने जो है वो जलसे जुलूस करके देख लिया, उन्होंने एजिटेशन करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, अपने ऊपर मुकदमे बनवा के देख लिया, बगावत के, गद्दारी के मुकदमे बना के देख लिए, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे बना के देख लिए, सारा कुछ कर लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे पता यही चल रहा है कि भाईजान वो जो एक जो गैर जमहूरी इदारे हैं वो उन्होंने ही बैठ के सारा कुछ करना है, तो आपको उन्हीं के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। फिर इसकी ये कड़ी निकली कि जिस तरह से आपको पता चला कि जनाब आरिफ अलवी साहब के तवसत से दोनों पार्टीज इकट्ठी बैठी, एक एक तरफ के धड़े कह रहे हैं कि जनाब बहुत बुरी बात हुई, बिल्कुल चंद लम्हों की बात थी जो मुलाकात थी और कोई उसमें ऐसी बात नहीं निकली, कुछ नहीं निकला। दूसरे कह रहे हैं कि काफ़ी फ्रूटफुल वो सारा कुछ रहा और चीज़ें हुई। लेकिन इस वक्त जो हम कैसे इसका फैसला लगाते हैं, इसका हम फैसला ये अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं अंदाज़ा, इस तरह से लगाते हैं कि जनाब वो अगली पार्टी, दूसरी पार्टी जो है वो उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है। तो वो हमें पता चलता है कि रिस्पॉन्स जो है इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे का नहीं है। आपने देखा कि खान साहब को मरीम बीबी भी जब आई कोर्ट में, तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब अगर इनके पीछे से इनके कोचेस हट जाएँ तो इनको बताएं कोचेस कौन से हैं। ये लाडले, दोबारा लाडले का वो सारा कुछ जो है वो नैरेटिव एक दफ़ा दोबारा आना शुरू हो गया कि कोचेस हट जाएं और सारा कुछ हो जाए, तो 3 दिनों का काम है खान साहब को हैंडल करना। अब इसको भी धमकी के तौर पर लिया जा सकता है, इस पर भी कॉन्टेम्प्ट तो नहीं, इस पर भी जो है वो एक एक किया जा सकता है कि जी हमें जान से मारने की ऐसी चीज़ की धमकी दी जा रही, चीज़ें की जा रही। सीधा आके 3 दिन का काम में तेनों हैंडल करना, अगर पीछे से हैंडलर्स हट जाएँ, इनके कोचेज़ हट जाएँ, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऊपर से एहसन इकबाल साहब भी जो है वो भी इंटरव्यू में लोगों को कह रहे हैं कि जनाब ये क्या बात हुई कि हम जो है सारी स्पेड वर्क हम करें, सारे सख्त फैसले हम करें और हलवा जो है कोई और खा जाए। तो इसका मतलब है कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ हुई है जो नैरेटिव खान का बिक रहा है वो इनका नहीं बिका, और ये बेसिकली तो इन्हीं का एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव तो इन्हीं का था। तो ये लोग जो है ये इस वक्त अब इन्होंने क्या बेचना है, कैसे करना है, तो ये वापस दे आर कमिंग बैक, दे एंड देयर जो सारा पूरी टीम थी, पूरा ग्रुप था इसमें, जिसमें यूट्यूबर्स भी हैं इनके और सारा कुछ है, वो सारे वापस अब इसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यही एक आसान हल होगा, क्योंकि ये जो एक मीटिंग हुई है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कई आगे तक निकल गए, वो कह रहे हैं कि जनाब एक और भी मीटिंग हो गई है और वो एक न्यूट्रल प्लेस पे हुई है, किसी सेफ हाउस के अंदर हुई है। तो उसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ साहब भी थे, और जो पिंडी बॉय, जो पेशावर बॉय थे, जो जिनके बारे में काफ़ी रपड़ था और जिनको कहा गया था कि कुटेला लगा दिया जाएगा, वो भी साथ थे, बल्कि वो आर्मी चीफ की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो ये तीनों इकट्ठे मिले हैं, लेकिन ये अभी इसकी बस ये हवा में बातें हैं, लेकिन हैं तो सही, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है या खामोशी है। अच्छा, अब ये खान साहब ने आपको लास्ट में बताया था, खान साहब ने किया क्या, उनको उनका मौक़िफ़ क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जनाब जल्दी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि इकॉनमी संभाली जाए और सारा कुछ किया जाए। उसकी वजह, उसके हिसाब से उन्होंने एक मीटिंग भी की, एक क्या कहते हैं इसको, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, कौम से खिताब टाइप किया था, उसमें भी उन्होंने जो है वो चीज़ें पहुँचाई कि जनाब हमारे टाइम पे क्या सूरत हाल थी, उसके बाद क्या थी, उसके बाद क्या हुई, और जब हमने लिया था तब क्या सूरत हाल थी, और हमने इसको कहाँ तक पहुँचाया, और अब 5-6 महीनों में ये कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। तो इसलिए बताया जा रहा था, किसको बताया जा रहा था, आपको अंदाज़ा होगा किसको बताया जा रहा था कि जनाब ये जल्दी कर लें, इसमें डिले का कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि चलो ठीक है जल्दी कर लें, डिले की गुंजाइश नहीं। अब जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा स्पेड वर्क किया है, जिन्होंने आईएमएफ से मुँह काला कराया है, जिन्होंने सारा कुछ किया है, जो इस वक़्त जो है वो
उनको अंदाज़ा है कि अभी अगर हमारी हुकूमत चली गई और हमें इलेक्शन जाना पड़ गया तो कुछ नहीं मिलना। वो क्या कह रहे हैं? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ है कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या माँग रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो भी 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो वो कह रहे हैं कि यार अगर हमने हुकूमत से बाहर बैठना है तो नंबर 1 हमें पंजाब वापस करके दें। हुकूमत से बाहर निकलते हमारे पास कोई सूबा ही नहीं जिस पे हमारी हुकूमत हो, क्या सूरत किधर जाके बैठेंगे, क्या करेंगे? हम हुकूमत से निकलते हैं तो ये तो बड़ा अजीब सा कोई क्या उसको होगा, उसमें हम तीतर न बटेर कहाँ बैठेंगे? तो हमें 50 पंजाब वापस लेके दें, पंजाब वापस आना जो है बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर हम इस चीज़ पे ऐसे हुकूमत छोड़ के, ऐसे असेंबली डिसॉल्व करके सारा कुछ करके हम लोग नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे बारे में नहीं है कि हम कहाँ जाएँगे, हम किधर बैठेंगे जाके? तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें पंजाब वापस लेके दिया। अच्छा जी चलो पंजाब वापस लेके दिया जाए। अच्छा इस पे बातें चल रही हैं लेकिन पंजाब वापस लेके कैसे दिया जाए वो भी एक लंबी बहस है। तो पंजाब वापस देने के अलावा और क्या चाहिए? अच्छा जो ठीक है जी, नहीं, 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 सिर्फ़ ये नहीं है, और भी चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें होंगी? और ये चीज़ें होंगी कि जनाब हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम भी इसी तरह का एक कोई लवी-डवी सा, कोई बहुत ही कोई अट्रैक्टिव सा, कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अवाम को रिलीफ़ पैकेज दे दें, और ऐसा पैकेज दे दें कि बस वारे न्यारे हो जाएँ और अवाम जो है वो छलांगे मारे और उछले कि यार ये देखो क्या इस हुकूमत ने जो है किस किस्म का रिलीफ़ पैकेज दे दिया। उस रिलीफ़ पैकेज के क्योंकि वो मिसाल वही दे रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब ने जो है वो रिलीफ़ पैकेज पेट्रोल का दिया था, तो और वो यही कह रहे हैं कि अभी तक जो है उस रिलीफ़ पैकेज की वजह से ही जो है वो जो कौम का, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन उनके जो है वो सुखी हो गए, वो मज़े में आ गए। तो ये एक वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा कोई इससे बड़ा कोई रिलीफ़ पैकेज दे दें ताकि अवाम जो है थोड़ा-सा हमारी तरफ माइल तो हो कि यार हम ये करना चाह रहे थे, ये चीज़ें करना चाह रहे थे, ऐसे करना चाह रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। अच्छा उसमें फिर IMF का क्या बनेगा? उस मुल्क कौम का क्या बनेगा? मुल्क कौम का तो खैर छोड़ें क्या बनेगा कैसे, वो तो किसी ने कभी कोई परवाह की नहीं। लेकिन IMF का क्या बनेगा? तो उसमें क्या होगा जनाब, उसमें ये है कि जनाब उसके बाद जो है आप जो है वो उसमें ज़ाहिर बात है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो खुद ही निपटेगी, खुद ही देखेगी IMF के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने जो है ये रिलीफ पैकेज दे के अवाम को खुश करके हमें निकल जाना है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जाने और बाकी लोग जाने कि किस तरह से क्या सारा कुछ किस तरह से होगा। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया कि कैसे वो करेंगे उसमें। उसके बाद जो अच्छा जी ठीक है, अच्छा डन, नहीं, 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 अभी भी डन नहीं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आके क्या करेगी? केयर टेकर गवर्नमेंट आके इनका सारा कुछ जो गन साफ करने की चीज़ें करने की कोशिश करेगी, इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश की करेगी, लेकिन वो 3 महीने बाद इलेक्शन नहीं कराएगी। केयर गवर्नमेंट को थोड़ा-सा लंबा होना चाहिए। कम से कम वो 1 साल केयर गवर्नमेंट भी खींच जाए, क्योंकि उस 1 साल में हम बाहर बैठ के अपनी कैंपेन्स, अपने आप को रीबिल्ड, अपने आप को रीबूट जो है, रीअसेंबल कर सकें ताकि इलेक्शन के में आ सकें। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो इस वक़्त हुकूमती अरकान हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पेश कर रहे हैं। कम से कम अगर हमें स्केपगोट देना है, अगर हमने असेंबली तोड़नी है, हमने हुकूमत से बाहर निकलना है, तो कम से कम हमारे पल्ले ये सारी 3 चीज़ें होंगी उसमें। आई विल रिपीट, पंजाब की हुकूमत दे दें, हमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज कौम को देने दें, बाद में देखा जाएगा क्या सूरत हाल होगी, और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आएगी, वो भी ज़रा कोई साल, 1.5 साल, वो भी सवा साल वो भी खींच ले ताकि थोड़ा-सा हमें रिलीफ मिल जाए, थोड़ी-सी आसानी मिल जाए, हम अपने आप को रीबूट, रीअसेंबल करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। तो ये सारी सिचुएशन इस वक़्त चल रही है कि वहाँ पे भी फँस गए हैं, इधर भी फँस गए हैं। अभी आपने उसमें नॉन सीरियसनेस देख ली है कि जिस तरह से हमारे हम किसी दफ्तर में जाए ना काम कराने के लिए, सरकारी दफ्तर में, तो वो कहते हैं कि जी साहब इस वक्त है नहीं, बैठे नहीं है, इस वक्त काम नहीं हो सकता, तो परसों आना। तो वही सूरत हाल जो है इस वक्त उन्होंने पेट्रोल के साथ की है कि जनाब वो साल जो है दफ्तर में नहीं थे, इसलिए पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकी। तो अब हम जब साहब वापस दफ्तर आएंगे तभी बात करेंगे। इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है, ये भी एक कमाल ही किस्म का जो है वो सूरत हाल है, क्योंकि उसमें होता क्या है, उसका ये है कि अब जिसने इस पूरे 15 दिन के लिए पेट्रोल बाय करना है, जिसने हमें पेट्रोल देना है, डीलर ने बाय करना है, उसको समझ नहीं आ रही है किस प्राइस पे पेट्रोल बाय करना है, उसने अगले अगले 15-20 दिन के लिए क्या करना है, और वो पेट्रोल बाय नहीं कर रहा, और ये एक पेट्रोल का एक जो है बहरान क्रिएट होगा, और वो भी एक रफड़ पड़ेगा, और वो एक नया कट्टा खुलेगा, नया शोर मचेगा। अभी भी आप जाके देखें तो पेट्रोल पंप्स के सामने लाइनें लगनी शुरू हो गई, क्योंकि पेट्रोल कम हो गया, और अभी तक पता नहीं है कि अभी अनाउंस होना है कि कल अनाउंस होना है कि परसों अनाउंस होना है, किस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस अनाउंस होनी है, ताकि जो बायर है वो जो जो डिपो पे लेके आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है सारा कुछ, वो उस किस हिसाब से उसने पेट्रोल खरीदना है, वो पता नहीं। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड भी उसी तरफ जा रहा है कि समझ आ गई है कि अब हमने हुकूमत से निकलना ही निकलना है, लेकिन किन टर्म्स एंड किन कंडीशंस पे निकलना है, अब वो जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाकी रह गई है। इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात जैसे जैसे आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।